हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फिलिया एजुकेशन। सो दोस्तों, जैसे आप सभी को इंतज़ार था एक नई सीरीज का, रसिया का। तो आज हम रसिया को पढ़ेंगे। रसिया के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पार्ट वन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम रसिया का ओवरव्यू जानेंगे ओवरऑल, है ना। अभी इसमें ज्योग्राफी के थोड़े ही चीज़ें आएंगी, जैसे कोई सिटीज़ हो सकती है, रसिया की मैपिंग हो सकती है कि रसिया एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेटेड है, राइट। तो इस तरीके की चीज़ें इस वीडियो में करेंगे और कुछ फैक्ट्स भी पढ़ेंगे जो ओवरव्यू ही मतलब ये समझ लीजिए, जो ओवर ऑल ऊपर ऊपर से जिसे नहीं बोलते हैं, आपने सुना होगा रसिया के, जो बहुत बेसिक फैक्ट्स होते हैं, बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो रसिया के बारे में जाननी चाहिए हर किसी को। वहीं से ही जेएनयू क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों, आई होप ये सीरीज भी आपको पसंद आएगी। अब ये मत समझिएगा कि रसिया मैंने स्टार्ट कर दिया है तो स्पेन का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज है वो मैं नहीं करूँगा। उसको भी मैं करूँगा इसके साथ ही। रसिया चलता रहेगा, आपके इम्पोर्टेंट सीरीज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चलेंगे, आपके प्रीवियस ईयर के चलेंगे। दूसरा, जो आपका लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ रह रही हैं, आई मीन साउथ अमेरिकन कंट्रीज़, ऐसे बोल सकते हो, उन वहाँ से जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वहाँ के आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, इफ़ एनी कोई फेमस आर्किटेक्चर बना हुआ है वहाँ पे जो हिस्ट्री में रहा है, कोई फेमस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना। जैसे डेजर्ट है, आटाकामा डेजर्ट, लास्ट ईयर ही पूछा गया था, उसकी मैपिंग देखेंगे कहाँ पे है मैप में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमें जानने के लिए। सो हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस भी करेंगे, बट हाँ, हम रसिया को भी साथ में लेते चलेंगे। रसिया में अभी हम इसके ओवरव्यू को देखेंगे, साथ ही फिर हम हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री जब स्टार्ट करेंगे वो भी बहुत ही डीप में नहीं जाएंगे, बहुत पीछे। हम ये समझ लीजिए 20th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी तो पूरा रहेगा ही, उससे पहले का थोड़ा सा रहेगा, पीटर द ग्रेट एंड ऑल, इनके बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे। रसिया कैसे था उस टाइम पे, क्या क्या चीज़ें रही हैं। फिर हम रशियन रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, बट बिफोर रशियन रेवोल्यूशन हम आइडियोलॉजी समझेंगे, किसकी? मार्क्सिज्म की, है ना। किस तरीके से मार्क्सिज्म उभरा वहाँ पे, किस तरीके से पहले लोगों की हालात थी जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, कि लोग कैसे काम करते थे, वहाँ पे स्थिति कैसे बिगड़ी रसिया में, है ना। मोनार्की कैसे ख़त्म हुआ, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट आते आते या एंड होते होते ये समझ लीजिए रसिया में मोनार्की ख़त्म हो गई थी, है ना। वहाँ पे मोनार्क नहीं, जार आप बोल सकते हो, जार सिस्टम जो है, मोनार्क को जार बोलते हैं वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, है ना, रशियन रेवोल्यूशन में भी, जब हम रशियन रेवोल्यूशन पढ़ेंगे। तो आई होप इतनी सी बात आपको अभी क्लियर होगी कि हम क्या करने वाले हैं, आगे क्या चीज़ें आएंगी। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ये सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉन्टिनेंट को समझते हैं कि रसिया किस कॉन्टिनेंट में है ना। पहले तो बात हमें पता होनी चाहिए कि ओवरऑल वर्ल्ड पे कॉन्टिनेंट हम मैप कैसे करें, है ना। मैपिंग करनी है हमें कॉन्टिनेंट की। तो देख लेते हैं। तो एशिया है, सबसे बड़ा एशिया ही है ना, जिसे आप महाद्वीप भी बोल सकते हो, बट एशिया इंग्लिश में कॉन्टिनेंट बोलते हैं, है ना। एशिया यहाँ से लेके पूरा, है ना, यहाँ पे नॉर्थ आर्कटिक ओशियन एंड ऑल, इधर पैसिफिक ओशियन है ईस्ट में, इधर, है ना, पूरा ये जो कवर करता है जापान एंड ऑल सारी कंट्रीज, यहाँ पे चाइना, है ना। तो ये पूरा यहाँ तक सदन में, ये जो सदर्न एशियन है, ये ईस्ट एशियन है, ये है सदर्न एशियन में, तो हमारा इंडिया, ये है हमारा प्यारा भारत जो आपको दिख रहा होगा, है ना। तो अब रसिया का जो हिस्सा है ऑलमोस्टली ये है यूरोप, है ना। यहाँ पे मैंने बताया था कि जो रसिया है वो कुछ हिस्सा जो है यूरोप में आता है, कुछ हिस्सा क्या, यहाँ पे एक यूरॉल नाम का माउंटेन है जो डिवाइड करता है किसको, यूरोप और एशिया को, है ना। तो यहाँ तक एशिया का पार्ट है, बट ये हो सकता है मैप बहुत सही ना हो, बाकी अदर हम मैप में देखेंगे किस तरीके से जो रसिया का अदर पार्ट जो है ना, ये जैसे है,
ये आपको दिख रहे होंगे, ये पूरा यूरोप है यहाँ पे। तो इधर आप समझिए, है ना, इधर। तो ये मोस्ट, ये सर्बिया का, सॉरी सर्बिया बोल रहा हूँ, साइबेरियन, ये जो साइबेरियन है यहाँ पे काफ़ी ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है यहाँ पे। लोग काफ़ी कम रहते हैं। 80 से अराउंड 75 to 80% जो लोग हैं यूरोप के हिस्से में रहते हैं, रसिया के इस पार्ट में, है ना। और बाकी लोग यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है इसलिए नहीं रहते। और बहुत सारे जो रशियन हैं खुद को भी एशिया का पार्ट नहीं मानते, अपने आप को यूरोप का ही पार्ट मानते हैं, क्योंकि जो उनका ऑलमोस्ट हिस्सा है रसिया का यूरोप में पड़ता है। और मैंने बताया था यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है जिसको बोलते हैं यूराल माउंटेन रेंज, जो कि डिवाइड किसको करता है, एशिया और यूरोप को यहाँ से, है ना। तो आई होप इतनी सी बात समझ में आई होगी आपको अभी, कि एशिया कहाँ पे है, रसिया अभी यहाँ पे। अभी हम क्या देख रहे हैं, कॉन्टिनेंट। अब रसिया कहाँ है, एशिया और यूरोप दोनों में है। आपको सिर्फ एशिया में नहीं बोलना है। ऐसे ही एक टर्म टर्म को इजाद किया गया था जिसको बोलते हैं यूरेशिया, है ना। एक मिनट दो, एक मिनट दोस्तों, जस्ट वेट। तो जैसे मैंने बताया, एक यहाँ पे टर्म इजाद किया गया था यूरेशिया, मतलब यूरोप और एशिया को मिला के बनाया जाता है यूरेशिया। तो यूरेशिया में है आपका, आपका आपकी जो कंट्री है क्या है, रसिया। हालांकि ऐसा कोई कॉन्टिनेंट नहीं है यूरेशिया, जस्ट ये हमने इजाद किया हुआ है टर्म, क्योंकि यूरोप में पड़ता है आधा, काफ़ी सारा पार्ट रसिया का, और बहुत सारा पार्ट जो लाई करता है वो है एशिया में, तो हम यूरेशिया भी बोलते हैं। आप देखते हैं, और ये पूरा का पूरा ये जो मिडिल ईस्ट भी है ना अपना, ये भी एशिया में ही है। यहाँ पे पूरा टर्की एंड ऑल सारी कंट्रीज आती हैं, आपने देखा होगा, सऊदी अरबिया एंड मेजर जो कंट्रीज हैं, ईरान, इराक, है ना, आप सीरिया एंड ऑल, टर्की, बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि यही हैं, इसी में मेजर कंट्री लाई करती है। तो यहाँ ये है मेडिटेरेनियन सी, है ना, यहाँ पे देखेंगे। और ये है आपका यूरोप पूरा, यहाँ पे नॉर्डिक कंट्रीज एंड ऑल हैं, बाल्टिक सी भी है यहाँ पे, और बाल्टिक कंट्रीज भी हैं, और यहाँ पे बाल्कन नेशन भी हैं, आपने पढ़ा होगा। और फिर आता है हमारा कॉन्टिनेंट अफ्रीका, है ना। तो आपने जैसे देखा ही था, कुछ जो यूरोपियन जैसे स्पेन का कुछ पार्ट्स यहाँ पे बिल्कुल लगता हुआ था मोरक्को कंट्री के पास, जैसे शेत सेतुआ, है ना, पढ़ सकते हो ऐसे। और कुछ जो आइलैंड है जो बिलोंग कर रहे हैं स्पेन को, यहाँ पे, यहाँ यहाँ पे हैं, है ना। तो जैसे कैनरी आइलैंड एंड ऑल, आप देख लेना वो कौन से आइलैंड थे, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो यहीं पे बिलोंग करते हैं, ठीक है। हमने क्या क्या देख लिया यहाँ पे, एशिया देख लिया, यूरोप देख लिया और अफ्रीका देख लिया। हालांकि अगर आपको अरेंज करना है, आपके लिए एक टास्क दे रहा हूँ, आप लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट एरिया वाइज आप कॉन्टिनेंट को अरेंज करके कमेंट बॉक्स में 1 by 1 लिखेंगे। ये आपके लिए टास्क है ना, कि पहले एशिया आएगा, फिर अफ्रीका आएगा, फिर क्या आएगा, वो आपको देखना है किस तरीके से। देन जो चौथी जो चौथा कॉन्टिनेंट है, आपको कॉन्टिनेंट बताऊं, 7 है। हालांकि अभी आपने करंट अफेयर अगर आप फॉलो करे होंगे लास्ट ईयर से, तो और भी कुछ नए कॉन्टिनेंट भी पाए गए हैं जिनको बनाया जा सकता है इस रीजन में, यहाँ के, है ना। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया एंड यहाँ पे ओशियानिया जिसको आप बोल रहे हो ना, यहाँ पे इस रीजन में कहीं बनाया जाएगा, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा सेपरेटली, ठीक है। तो अभी के लिए आप 7 कॉन्टिनेंट को समझो। फिर आता है नॉर्थ अमेरिका, जिसमें मेजर जो कंट्रीज हैं, आप कंट्रीज है जो लाई करती है आपका, वो है अमेरिका, यूएसए जिसको बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और कनाडा। और यहाँ पे कुछ और भी कंट्रीज हैं जैसे ग्रीनलैंड एंड ऑल, लेकिन ये ग्रीनलैंड जो है कुछ हिस्सा आपने पढ़ा होगा डेनमार्क का है, कुछ चीज़ें हैं, तो आपको ये समझनी है जो बिलोंग करती हैं। तो वो भी हम देखेंगे फिर कभी। तो अभी के लिए बस आप कॉन्टिनेंट को आपको समझना है। फिर जो कुछ मेजर कंट्रीज हैं यहाँ पे आप देख रहे होंगे ना, जो कनेक्ट कर रहे होंगे कुछ इधर की, और जो कंट्रीज हैं वो सेंट्रल अमेरिका जिसे बोल सकते हो, है ना, या मैक्सिको आपने पढ़ा होगा, है ना। तो वो भी कंट्रीज यहाँ पे लाया करती हैं। फिर
आता है आपका लैटिन अमेरिका, जिसे साउथ अमेरिका भी बोलते हैं। यहाँ पे मेजर कंट्रीज हैं, तो जिनको भी हम कुछ कंट्रीज को डिस्कस करेंगे जैसे मैंने बताया था आपको। और ऑलरेडी हमने मैपिंग भी की थी बहुत सारी कंट्रीज जो फ्रांस और स्पेन को कुछ बिलोंग करती थी यहाँ पे, है ना। तो ये चीज़ें देखेंगे। और ये आपको ओशियन भी देख के रखना है, पैसिफिक, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, है ना। और अगेन फिर आपका आता है ऑस्ट्रेलिया, मैंने बताया था ही, जिसको ओशियनिया भी समथिंग समटाइम बोलते हैं। तो ये भी एक आपका कॉन्टिनेंट है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और एक आपका बचता है अंटार्कटिका। यहाँ पे कोई इनहेबिटेंट नहीं है, लोग रहते नहीं है जनरली, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कोल्ड होता है। बट यहाँ पे कुछ अलग अलग कंट्रीज के यहाँ पे रिसर्च सेंटर हैं, जो साइंटिस्ट हैं कुछ ही टाइम के लिए आते हैं यहाँ पे रिसर्च करने के लिए, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा पृथ्वी जो है हमारी गोल नहीं है बिल्कुल, है ना। जिस तरीके से हम ग्लोब में देखते हैं घुमा के पूरा गोल होता है, ऐसा नहीं है, कुछ इसी तरीके का होता है जैसे यहाँ पे मैप पे आपको दिख रहा होगा, है ना। और थोड़ा सा टिल्टेड है, और कितना टिल्ट है आप मुझे बताओगे, है ना। पृथ्वी, आगे बढ़े। आई होप कॉन्टिनेंट समझ में आ गया होगा। अब हम एशिया में ही रसिया को देखेंगे, कहाँ पे है रसिया। अब ये जो आपको लाइट ब्लू या स्काई ब्लू बोल सकते हो, इस कलर में जो आपको दिख रहा होगा ये, है ना, ये पूरा पार्ट ये बिलोंग करता है रसिया को। इवन आप सरप्राइज मत होइएगा जब मैं बोलूं कि जो बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ, नॉर्थ कोरिया और चाइना के साथ, इधर यहाँ पे। तो बिल्कुल सरप्राइज नहीं होने की ज़रूरत है। और इधर कुछ आइलैंड्स हैं जो जापान, और कुछ डिस्प्यूटेड भी हैं आइलैंड जो जापान, रसिया के, जो जापान के साथ है। और यहाँ पे आप देख ही रहे होगे जहाँ तक इसका पूरा पार्ट है ना, रसिया का, जो कि रसिया को बिलोंग करता है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। ये पूरा एशिया, एशियन कंट्रीज हैं, एशिया में है। और ये भी, ये मान के चलिए कुछ और जो कंट्रीज हैं हम आगे डिस्कस करेंगे किस तरीके से थी, जो रशिया के पार्ट हुआ करते थे यूएसएसआर का, क्योंकि रशिया भी था यूएसएसआर का एक पार्ट, मेजर पार्ट था। तो रसिया सिर्फ वहीं तक नहीं है, रसिया काफ़ी बड़ा है। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। और ये भी पूरा रसिया का पार्ट है ना। और रसिया यहाँ तक पूरा है आपका, ये यूरोप का है, ये एशिया का है जैसे मैंने बताया था। और ये जो यहाँ पे कलर ऐसे दिख रहा होगा आपको, यहाँ तक है ना। और यहाँ पे कौन सी सी है वो आप मुझे बताएंगे, है ना। इस सी का नाम मैं बता सकता था, जैसे मैं बता सकता हूँ ब्लैक सी है, तो ये कौन सी सी है आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है ना। मैप आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, और कहीं से अच्छा मैप लेना जहाँ पे लिखा हो, और या आपके पास एटलस रखा हो, उसमें से आप मैप कीजिएगा कि मैंने कौन सी सी के बारे में पूछा है, ठीक है। तो आपको हमेशा किस रेफरेंस में देखना है किसी भी कंट्री को, हमारी कंट्री के रेफरेंस में। जैसे इंडिया है हमारा, ये है हमारा प्यारा भारत, है ना पूरा। तो इसके रेफरेंस में देखना है कहाँ पे है। तो देखा जाए कि नॉर्थ में है रशिया, नॉर्थ है वेस्ट में, अगर इसको काउंट कर लें नॉर्थ वेस्ट में पूरा आता है, और इधर पूरा ईस्ट तक पूरा फैला हुआ है ना। आप अगर जाओगे रसिया, अगर इस रूट से, हालांकि यहाँ से जाना पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि आपको पता है हिमालय है, उसको क्रॉस करना इजी नहीं है। तो पूरा कैसे जाना होता है, या तो आप इस रास्ते से जाओ, ईरान में घुसे, ईरान में जाओ, फिर ईरान से आप इस सी को, इस नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, और फिर यहाँ से आप एंटर कर जाओ, है ना। या फिर रेड सी में जाओ, रेड सी से होके यहाँ से फिर ब्लैक सी फिर एक्सेस कर सकते हो रसिया। या फिर आप पूरा ऐसे घूम के जाओगे, है ना, यहाँ से, है ना। आपने देखा होगा ये भी रूट है, यहाँ से भी जा सकते हैं। या फिर पूरा ही अफ्रीका को क्रॉस करके व्हेन आप यहाँ पे मेडिटेरियन सी में एंटर करो, या फिर उसको भी क्रॉस करके पूरा है आर्कटिक, आर्कटिक ओशियन के पास आगे तब आप जा सकते हो, है ना। इन कंट्रीज या यूरोप से होते हुए जा सकते हो रशिया में। तो आई होप इतना क्लियर होगा, या रशिया कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है काफ़ी। तो इनके ओवरव्यू भी अभी हम देखेंगे, नो वरी,
इसके लिए। अब आते हैं थोड़ा, मैंने बोला था ना आपको थोड़ा सा अच्छा मैप दिखाता है रसिया, है ना। ये है थोड़ा और डिटेल, जिसमें कि पूरा का पूरा रसिया है। इसमें ये नहीं कि ये एशिया में है या ये यूरोप, ये जितना हिस्सा है पूरा, है ना। यहाँ पे एक यूराल माउंटेन है, या माउंटेन है, रेंज है, जिसको मैंने बताया था, जो यूरोप का हिस्सा जो है और जो एशिया का हिस्सा है, ये रसिया का, उसको डिवाइड करता है। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और जैसे ये कुछ कंट्रीज हैं जिनके साथ क्या करती हैं, बॉर्डर शेयर करती हैं, है ना। अ, पूरी कंट्रीज नहीं लिखी हुई हैं, बट ये हैं जैसे फेमस, मैंने बताया था बाल्टिक नेशन, जो बाल्टिक कंट्रीज हैं, बाल्टिक मैंने पहले भी बताया, यहाँ पे है, फिनलैंड है, स्वीडन भी है यहाँ पे। तो ये हालांकि जो बॉर्डर जो शेयर करता है वो सिर्फ फिनलैंड के साथ करता है, आपको बताना है देख के। फिर बेलारूस है, यूक्रेन है, कजाकिस्तान है, मंगोलिया है, चाइना तो है ही है, और भी ऐसी कंट्रीज हैं जिनके साथ बॉर्डर लगती है रसिया की। आप सभी को मुझे बताना है आगे, है ना। तो एक काम कीजिए, मैं आपको पहले बताऊं, इससे पहले आप मुझे बताओ कि कितनी कंट्रीज के साथ रसिया के बॉर्डर शेयर होते हैं, कितनी कंट्रीज के साथ रसिया के बॉर्डर लगते हैं। इस वीडियो को पॉज कीजिएगा, अगर नहीं पता है रिसर्च कीजिएगा। ऑब्वियसली आपको नहीं पता होंगे इतनी सारे, क्योंकि इतना बड़ा रसिया है तो आप नहीं याद कर सकते, बट आप एटलीस्ट राइट डाउन करें, है ना, कमेंट बॉक्स में वन बाय वन, कि ये कंट्रीज हैं जो रसिया के साथ बॉर्डर लगाती हैं, ठीक है। तो ये आपने रसिया को पूरा देख लिया है, ये है आर्कटिक ओशियन, मैंने बताया था पैसिफिक ओशियन है इधर, है ना। ये हमारा प्यारा भारत। तो इसके रेफरेंस में आपको हमेशा रशिया को देखना है, ठीक है। और ये है रशिया की कैपिटल मॉस्को, जो कि यूरोप में है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आएंगे आगे, बहुत ही चीज़ें हमें जानने को मिलेंगी रशिया से रिलेटेड, है ना। तो हम इसको पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़े। अब हम रसिया के ओवरव्यू को देखते हैं थोड़ा सा। रसिया, जिसको हम रसिया बोलते हैं, वो अभी के लिए अगर देखा जाए, अगर आपसे पूछा जाए ऑफिशियल नेम क्या है, तो हम इसको रशियन फेडरेशन बोलेंगे। तो ऐसे ही आपको आपके लिए क्विज है, आपके लिए क्वेश्चन है अगेन। इंडिया, जिसको हम इंडिया या भारत बोलते हैं, ऑफिशियली हम क्या बोलते हैं इंडिया को, है ना। ये आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में। ये जो कंट्री है पूरा, मैंने जैसे आपको समझाया, अब यहाँ पे समझ वही बातें लिखी गई हैं। कहाँ तक फैला हुआ है, ईस्टर्न यूरोप से लेके पूरा नदर्न एशिया तक पूरा फैला हुआ है ये कंट्री। और ये लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड, जो कवर करती है अराउंड 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 17 मिलियन, आपको पता होगा 1 मिलियन में कितने किलोमीटर, 1 मिलियन में कितना होता है ना। आपको पता होगा 1 मिलियन में 10 लाख। तो ऐसे ही आप एक जीरो लगा दीजिए, तो कितना एरिया हो सकता है आप कैलकुलेट कर सकते हो अपने लैंग्वेज में, है ना। इतने स्क्वायर किलोमीटर है, आपको बस याद रखना है 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, फिर इसको कन्वर्ट कर सकते हो अगर आपको आता है तो। और देखा जाए कि ये जो है अर्थ का, अगर अर्थ को 8 हिस्सों में डिवाइड किया जाए, तो उसका एक जो हिस्सा है पूरा रसिया कवर करता है ना, जहाँ पे लोग रहते हैं, है ना, रशियन लोग रहते हैं यहाँ पे। और ये जो मैं बोल्ड में कर रहा हूँ, बोल्ड एंड येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछा भी गया है। जैसे रसिया एक्सटेंड अक्रॉस 11 टाइम जोन्स। दोस्तों, इतना बड़ा है रसिया, इतना बड़ा है कि वहाँ पे 11 टाइम जोन्स है ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि एक जगह से दूसरी जगह जाओगे रसिया में, तो टाइम जोन जो है, टाइम जो है आपको चेंज मिलेगा, है ना। तो कहीं पे दिन हो रहा होगा तो कहीं पे रात हो रही होगी, है ना। अगर आप अपने दोस्त का हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं, आप सपोज कर लीजिए आप व्लादिवोस्तोक, एक शहर है, आप वहाँ पे हो, और कोई आपका दोस्त है मॉस्को में, या, है ना, तो आप उसका हैप्पी बर्थडे विश करते हो, आप 12 बजे कॉल करते हो, बट वहाँ पे सुबह हो चुकी होगी अगले दिन, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो इस तरीके का है। और अगर आप वहाँ पे जाना चाहोगे बाई ट्रेन एंड ऑल, तो आपको टाइम भी लग जाएगा और टाइम भी चेंज हो जाएगा। आप चलोगे, हो सकता है आप घर से निकलोगे रात होगा या दिन होगा, तो लेकिन जब पहुंचोगे वहाँ पे सुबह हो रही होगी। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, इतना बड़ा रसिया है ना।
तो इस तरीके से आप समझ सकते हो 11 टाइम जोन्स, ये आपको समझनी है कि कितने टाइम जोन है, 11 टाइम जोन्स। चलो एक क्वेश्चन है यहीं पे आपको, अभी रिसेंट में मैंने आपको फ्रांस पढ़ाया था, आप मुझे बताओ फ्रांस के टोटल कितने टाइम जोन्स हैं, है ना। तो टोटल बताने हैं आपको, मेनलैंड फ्रांस का मैंने नहीं पूछा है। सो आपको टोटल जितने भी फ्रांस के टाइम जोन्स हैं आप मुझे बताओ, सबके इंडिविजुअली नाम नहीं लिखने, बट टोटल आपको नंबर बताने हैं, है ना। और जो रसिया बॉर्डर शेयर करता है कितने कंट्रीज के साथ, अराउंड 16 सॉवरेन नेशन के साथ। एक बार आप चेक कर लीजिएगा इस चीज़ को, जैसे मैंने बताया है, हो सकता है 15 भी हो, बट हाँ मुझे डाउट था, बट यहाँ पे 16 है। तो आपको देखना है कितनी कंट्रीज के साथ बॉर्डर लगाता है रसिया। इसकी जो पॉपुलेशन है दोस्तों, अराउंड 146.2 मिलियन है ना। आपको मैंने मिलियन बताया है कैसे कन्वर्ट करना है, तो इस हिसाब से देख सकते हो, करोड़ करोड़ में करना है तो, है ना, कितने करोड़ की पॉपुलेशन है। वो भी, ये भी है कि ये जो कंट्री है मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन यूरोप, जितनी भी कंट्री हैं यूरोप की, उसमें से सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, वो है रसिया की। और ये वर्ल्ड में 9th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। आगे देखें, अब देखते हैं रसिया जो था पहले कभी यूएसएसआर का हिस्सा था, है ना, रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, है ना। आपको यूएसआर का फुल फॉर्म पूछ लेंगे तो समथिंग कुछ ऐसे बताना होगा, है ना, कुछ ऐसे ऑप्शन दिए होंगे, ये आपको ध्यान से रखना है, ध्यान से पढ़ना है, जिसको कॉमनली हम जानते हैं सोवियत यूनियन, है ना। तो इसमें रसिया को ही नहीं बोलते थे, जो भी कंट्रीज थी 16 जो भी बॉर्डर लगा रही होंगी, जो भी इंडिपेंडेंट हुए थे आफ्टर डिल्यूजन ऑफ सोवियत यूनियन, है ना, 1991, है ना। क्योंकि डिल्यूजन जब हुआ था उससे पहले भी कुछ कुछ कंट्रियां जो हैं आज़ाद हो रही थी, ये डिल्यूजन हो ही गया था 1990, उसके बाद सारी कंट्रियां आज़ाद होते गई, एक होते गई, अपने आप को इंडिपेंडेंट करती गई, एक के बाद एक के बाद एक। तो बाकी रसिया भी अपने आप में एक कंट्री बना, है ना, और बाकी और भी कंट्री बने। आपको ये लग रहा होगा रिपब्लिक लिखा हुआ है तो यहाँ पे वोटिंग होती रही होगी, जरूर। वो हम, ये हमारी हिस्ट्री का पार्ट है, हम तब देखेंगे रसिया में क्या था, किस तरीके से चुनाव होते, किस तरीके से लोग को चुना जाता था, वहाँ के कौन से प्रोमिनेंट लीडर थे, उनको हम डिस्कस करेंगे, रेवोल्यूशन से लेके आगे तक की चीजें, है ना। तो अभी के लिए समझिए, रसिया जो है कभी यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, अब एलॉन रसिया एक कंट्री है, बाकी और भी कंट्री थी जो मेंबर थी सोवियत यूनियन की, है ना। तो रसिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री आफ्टर द डिल्यूजन ऑफ द सोवियत यूनियन इन दिसंबर 1991। तो जाहिर सी बात है, जितने भी मैंने हाईलाइट किए ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपसे जेएनयू में पूछे ही जाते हैं, मैंने देखा है क्वेश्चन में और पूछा भी गया था, है ना। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा कि रसिया का डिल्यूजन कब हुआ था, समथिंग लाइक दैट। तो आप वहाँ पे ऑप्शन दिए होंगे 1991, 1990, 1992, 1993, समथिंग, तो आपको राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और जी हाँ दोस्तों, आप अपने नोट्स जरूर बनाते रहिए, है ना। मैं ये नहीं बोलूंगा कि पूरा का पूरा ये जैसे लिखा है ऐसे ही छाप लो, बट एटलीस्ट जो मैं इसमें इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ हाईलाइट, वो उसे आप नोट कर सकते हो, ठीक है। आई होप इतनी सी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ पे अभी भी किसी को कंफ्यूजन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके क्वेश्चन हैं, मैं सभी की कमेंट देखता हूँ, सभी को रिप्लाई करूंगा। आगे बढ़े, रसिया के ओवरव्यू में देख लेते हैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। जहाँ पे फेडरल मल्टी पार्टी रिपब्लिक है विद द बाइकैमरल लेजिस्लेटिव बॉडी है। जैसे मैंने बताया था, जो पार्लियामेंट है जैसे हमारे इंडिया में भी है अपर हाउस लोअर हाउस, है ना, ऐसे ही यहाँ पे भी है। बट यहाँ पे मल्टी पार्टी, तो क्या ही बताएं दोस्तों। तो अभी यहाँ पे देखा जाए कि एक ही पार्टी है जो कि रूल कर रही है रसिया को। तो उस पार्टी का नाम बताइएगा जिस पार्टी से व्ला व्लादिमीर पुतिन बिलोंग करते हैं। तो हालांकि पार्टी होंगी, बट जो डोमिनेट कर रही है रसिया को एक ही पार्टी है, सिंगल पार्टी। तो ठीक है, जो फैक्ट है उसको हमें पढ़ते रहना है।
और बाइकैमरल का मैंने बताया था कि दो लेजिस्लेटिव बॉडी हैं यहाँ पे, दो अपर हाउस हैं, जिसमें जिसको पहला जो फेडरल असेंबली है जिसको कंप्राइज किया, जिसको बोलते हैं पहली जो लेजिस्लेटिव बॉडी है फेडरल काउंसिल, और दूसरा जो है द स्टेट ड्यूमा। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। और अभी के लिए अगर ये समझ में नहीं आ रहा है आप मत समझिए, कोई बात नहीं, बस आप सुन के रखिए। और ये सीटें नहीं याद रखनी कि किस में कितनी, ये नहीं पूछा जाएगा, है ना। आपसे पूछ लिया जाएगा लोअर हाउस को क्या बोलते हैं वहाँ के रशिया के, तो आपको ये बताना है स्टेट ड्यूमा बोलते हैं फेडरल काउंसिल, ठीक है। तो आगे हम जब हिस्ट्री पढ़ेंगे किस तरीके से ये स्टेट ड्यूमा इमर्ज हुए, किस तरीके की असेंबली बनती गई थी, रशियन रेवोल्यूशन जब पढ़ेंगे तभी हम वहाँ पे इन सब चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। हेड ऑफ स्टेट जिसको प्रेसिडेंट बोलते हैं वहाँ पे रशिया में, हेड ऑफ स्टेट जो है वो है व्लादिमीर पुतिन। और हेड ऑफ गवर्नमेंट जिसको हम प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं अभी रशिया के लिए, वो है मिखाइल मिशुजिन, है ना। तो ये चीज़ आपको समझनी, इन दोनों को आगे देखेंगे भी, है ना। ये नाम है आपको अभी देखना है, हेड ऑफ प्रेसिडेंट कौन है व्लादिमीर पुतिन, और प्राइम मिनिस्टर कौन है मिखाइल मिशुजिन, ये देख के ली। कैपिटल सिटी मैंने आपको मॉस्को दिखाया था, बताया भी है। ऑफिशियल जो लैंग्वेज है ऑब्वियसली रशियन है ना, क्योंकि आप रशियन के लिए अप्लाई भी कर रहे हो जेएनयू में। अब अगेन एक बार मैप देख लेते हैं, मैं आपको इसलिए मैप दिखा रहा हूँ अगेन कि मॉस्को का है, यहाँ पे है मॉस्को। आपको एक रिवर का नाम बताना है जो मॉस्को के नियर है ना, जो सिचुएटेड, जो मॉस्को शहर है किस नियर के पास है ना, किस रिवर के नियर सिचुएटेड है मॉस्को, है ना। ये चीज आपको बतानी है। आगे बढ़ते हैं। अगेन रसिया के ओवरव्यू को ही अभी हम देख रहे हैं। ऑफिशियल रिलीजन देखे तो आप, ये आपके लिए भी मैंने छोड़ा है, थिंक अबाउट इट कि वहाँ पे ऑफिशियल रिलीजन क्या हो सकता है, क्या रिलीजन है। आपको सर्च करना है, आपको सोचना है, आपको अपने थॉट प्रोसेस लगाना है, डू योर सेल्फ, है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि वहाँ का ऑफिशियल रिलीजन आप बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में। पहले आप पढ़िएगा, सर्च कीजिएगा, देन आप मुझे बताइएगा। अब नेशनल करेंसी की बात कर लें, वहाँ की मॉनेटरी यूनिट जो है रूबल है, जिसको आप रशियन रूबल भी बोल सकते हो। ये है, आप देख सकते हो रशियन रूबल, है ना। इस तरीके के नोट्स हैं, आप पढ़ नहीं पाओगे अभी क्योंकि रशियन नहीं आती, मुझे भी नहीं आती, ठीक है, नो वरी। बट नोट्स देख लो। नेशनल करेंसी क्या है, रूबल, ये आपको याद होना चाहिए। अगर पूछा जाए तो आपको रूबल याद होना चाहिए भैया, है ना। इतनी गड़बड़ी नहीं करनी, है ना, कि आप इंडियन रुपीज कर लो रूबल की जगह, रुपीज नहीं करना है, रूबल है आप। चलो अब हम पढ़ते हैं व्लादिमीर पुतिन के बारे में। तो ये एक रशियन पॉलिटिशियन है, बट ये फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर भी रह चुके हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्पाई दोस्तों। स्पाई भी रह चुके हैं ये इंटेलिजेंस ऑफिसर, जिन्होंने सर्व किया है रसिया को, या सर्व कर रहे हैं अभी करंट प्रेसिडेंट ऑफ रसिया। कब से, 2012 से। बट इससे पहले ऐसा नहीं है कि इससे पहले कुछ थे नहीं, इससे पहले भी ये ऑफिस में रहे हैं 1999 से लेके 2008 तक, है ना। ही वॉज ऑल्सो प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 1990 से 2000 तक। 1999 से 2000 तक ये प्राइम मिनिस्टर भी रहे। फिर अगेन इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया सन 2008 से सन 2012 तक। फॉर एज ऑफ 2021 जो पुतिन है अभी ये प्रेसिडेंट हैं। और देखा जाए जो पुतिन है ये सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग यूरोपियन प्रेसिडेंट है। अगर यूरोप में देखें जो सबसे ज्यादा कार्यकाल रहा है प्रेसिडेंट का, सॉरी, आफ्टर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ऑफ बेलारूस, उनके बाद इनका नंबर आता है। ये सेकंड पोजीशन पे आ गए हैं, सेकंड लार्जेस्ट सर्विंग यूरोपियन प्रेसिडेंट। एक बात और है इंटरेस्टिंग, इनका जो टर्म है वैसे चलो पहले मैं आपको बताऊं रसिया में क्या हुआ करता था। जो प्रेसिडेंट का टर्म होता था 4 साल का होता था, है ना। और फिर आफ्टर 2008 उसके बाद बढ़ा दिया गया इसको 6 साल। प्रेसिडेंट का जो टर्म था 6 साल हुआ। अब क्या हुआ है, पुतिन ने एक रेफरेंडम बोल सकते हो या रेफरेंडम नहीं है, एक अमेंडमेंट बिल साइन किया है, बिल को पास किया है पार्लियामेंट में, जहां पे इनको 2 टर्म के लिए और बढ़ा दिया गया है। अभी ये 24 तक तो रहते ही, बट अब 12 साल और, यानी कि
2036 तक ये रहने वाले हैं वहां के प्रेसिडेंट, है ना। पुतिन विंस राइज टू एक्सटेंड हिज रूल अंटिल 2036, है ना, जिसमें लैंडस्लाइड वोटिंग की गई थी। अब वो किस तरीके से वोटिंग हुई थी वो मुझे नहीं पता, कि फेयर हुई थी, अनफेयर हुई थी, किस तरीके से लोगों ने चुना है इनको कि ये एक लंबे समय तक बने रहे रशिया के प्रेसिडेंट। तो हाल ही में अगर आप करंट अफेयर भी पढ़ रहे होंगे, एक और अपोजिशन में मेंबर हैं, एक पर्सन है जिनको कैद कर लिया गया है रशियन गवर्नमेंट के थ्रू। कुछ एलिगेशन भी लगाए गए हैं उनके ऊपर, तो उनका आपको नाम बताना है। चलो मैं नवेलनी टाइप का मैं कुछ नाम बता दे रहा हूँ, आपको पूरा नाम बताना है वहाँ पे, है ना। वो कौन पर्सन है जो इनके अपोजिशन में थे, वो बाहर थे काफ़ी ज़्यादा, फिर उनको पकड़ लिया गया, फिर अभी रशिया में ही है कैद किए हुए, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं उनके साथ, है ना। वो पूरा जो यूरोप है, पूरा वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उसके सपोर्ट में हैं। और ये भी माना जा रहा है कि ये फेयर नहीं होता किसी भी कंट्री में अपने आप को सुपीरियर या सुपर पावर बना के रखना, और काफ़ी लंबे टाइम के लिए। हालांकि रशिया में सिर्फ 2 टर्म के लिए प्रेसिडेंट हुआ करते थे, यानी कि सिर्फ आप 2 टर्म के लिए रह सकते थे। अगर 4 साल का पहले था तो सिर्फ 8 साल के लिए 2 साल बढ़ा दिए गए, है ना। फिर ये 12 साल का रहा, अगेन इन्होंने 2 साल के लिए और एक्सटेंड कर लिया है अपने टर्म को। ये समझिए अगर एज जितनी भी होगी अभी रशिया इनके व्लादिमीर पुतिन की अराउंड ये 1952 में पैदा हुए थे, अब तक की एज लगा लो और 20 साल और आगे बढ़ा लो आप, है ना। 24 साल और आगे कर लो, तो ये समझ लीजिए ये लाइफ टाइम के लिए प्रेसिडेंट बन चुके हैं रसिया के, है ना। चलो आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं रशिया के प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है। ये हैं मिखाइल मिशुजिन। ये भी एक रशियन पॉलिटिशियन हैं, इकोनॉमिस्ट रहे हैं, और ये आ, अभी जो सर्व कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया, है ना। इकोनॉमिस्ट तो हैं ही, ये प्राइम मिनिस्टर भी हैं रशिया के। कब से? सिंस 16 जनवरी 2020। इससे पहले कौन था ये आपको मुझे बताना है, कि इससे पहले रशिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, है ना। तो अगर देखा जाए, ये पहले जो सर्व कर रहे थे डायरेक्टर ऑफ द फेडरल टैक्सेशन सर्विस फ्रॉम 2010 से 2020 तक। तो ये डायरेक्टर रहे थे टैक्स विभाग के, है ना, जो टैक्स सर्विस है रशिया में वहाँ के, ये फेडरल टैक्सेशन के डायरेक्टर थे सर्विस के। 10 साल इन्होंने उसमें अपना टाइम दिया। अब ये प्राइम मिनिस्टर हैं, ये भी चीज़ें आपको देखनी है। और इससे पहले कौन थे उनका नाम आप बताएंगे प्राइम मिनिस्टर बिफोर मिखाइल मिशुजिन, है ना। आगे बढ़े, रशिया के ओवरव्यू को और देखते हैं थोड़ा सा। आज हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले रहे हैं, आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाए रशिया कैसा है अभी एक्चुअली में, क्या है वहाँ पे चीज़ें, क्या करंट में चल रही हैं, है ना। और आप जब भी करंट अफेयर पढ़ेंगे कुछ इसी तरीके से आपको रिलेट करके पढ़ना है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रशियन पॉपुलेशन इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द यूरोपियन पोर्शन, जैसे मैंने आपको बताया था। अराउंड 75 to 80% जो है ये है आपका यूरल माउंटेन, जो कि एशिया का जो रसिया है उसको, और जो यूरोप का पार्ट है एशिया का उसको डिवाइड करता है ना। तो 80% अराउंड 75 to 80% जो रसिया है वो कहाँ पे लाई करता है? ईस्टर्न यूरोप में, है ना। स्पेशली द फर्टाइल रीजन, जैसे मैंने बताया, सराउंडिंग जो आसपास के रीजन है मॉस्को के, और जो सेंट पीटर्सबर्ग है जिसको कभी फॉर्मली नोन एज लेनिनग्राड, ये भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेंट पीटर्सबर्ग फॉर्मली नोन एज, तो आपको वहाँ पे लेनिनग्राड दिया गया होगा, और भी कुछ ऑप्शन दिए गए होंगे, वो आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ है आपका सेंट पीटर्सबर्ग, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये कौन सी सी है जिसके बहुत करीब है, जिसके करीब सिचुएटेड है सेंट पीटर्सबर्ग। और यहाँ पे एक फेमस पोर्ट भी है, उस पोर्ट का अगर आपको नाम पता है बताइएगा, नहीं तो आगे तो मैं बताने ही वाला हूँ, नो वरी। आगे बढ़े। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो दोनों सिटी हैं मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग, यहाँ की रसिया की, यहाँ के बोलो तो रसिया की, ये कल्चरल एंड फाइनेंशियल सेंटर बोला जाता है ना। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही था, आपके लिए ओवरव्यू दिया है मैंने।
रसिया का भी ओवरव्यू। अभी तो बहुत सारी पिक्चर बाकी हैं, रसिया के बारे में समझना है, बहुत सारी चीज़ें जानने को है, हिस्ट्री से लेके और 1991 का टाइम, फिर उसके बाद का टाइम, है ना। और फिर 2014 का भी देखेंगे किस तरीके से चीज़ें हुई, क्रीमिया को कैसे हथियाया था। तो उसके बाद से G8 का मेंबर भी कभी रहा है रसिया, तो कैसे अलग हुआ था, वो बहुत सारी चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत है। इन सभी को हम लूसिड एंड कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझेंगे, जो कि हमारा लर्निंग का वे है। तो आई होप इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। स्टिल यू हैव डाउट, डू नॉट हेजिटेट आस्किंग योर डाउट इन कमेंट बॉक्स। आपको कमेंट बॉक्स जो है आपका अपना है, वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो बेझिझक, है ना। शर्माए नहीं। अगर आज आप शर्मा गए, कल को आप पछताओगे। जो भी डाउट है, मैं बार बार बोलता हूँ, आपको पूछना है। स्टिल कोई क्वेरी है, कोई कंफ्यूजन है, वो भी आप बताएं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मैं पुनीत तिवारी, साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।